अध्यक्ष जी, हमारे बीच में बैठे साधु समाज से मधुसूदन जी, समस्त सहारण परिवार की सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही बधाई के पात्र हैं समस्त कार्यकारिणी जिन्होंने सहारण परिवार को जोड़ने का काम किया। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और अब मैं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके राजस्थान की सोशल मीडिया पर पोस्टें देख करके बहुत खुश होता हूं। हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई बड़े बड़े उच्च पदों पर जाकर के हमारे परिवार को सुशोभित कर रहे हैं। मैं पूरे राजस्थान के सहारण परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहां गरीब बच्चियों को छात्रवृत्ति देकर के, सहारा देकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे परिवार में, हमारे समाज में दिक्कतें बहुत हैं। सबसे पहले हमारे जो आज के नौजवान बच्चे, उनमें संस्कारों की कमी है। और वो कमी क्यों आई? क्योंकि हमारा बच्चा बचपन से लेकर के मां जब दूध पिलाती थी, लोरियां दे करके उसमें संस्कार डालने का काम करती थी। और जब बच्चा वो थोड़ा बड़ा हो जाता, दादा दादी, पिताजी, चाचा, ताऊ, बड़े भाई शाम को बैठ करके 1-2 घंटा उसके साथ बतियाते थे, बात करते थे। और जो बड़े बुजुर्ग बात करते थे उनसे आदर्श पनपते थे और उन बच्चों में संस्कार आते थे। आज हमने छोड़ दिया हमारे बच्चों के हमारे बीच में बैठाना, और बच्चे तब तक जा करके सोते नहीं थे चारपाई पर जब तक हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग ये नहीं कह देता था कि बेटा जा करके सो जाओ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस देश के सामने बहुत बड़ी भारी मुश्किलें हैं। सबसे पहले देश, क्योंकि इस किसान और मजदूर परिवारों से बच्चे कुर्बानियां देते हैं, और हमारे जाट समाज से, हमारे परिवारों से ऐसा घर अछूता नहीं होगा जो देश की सेना में काम ना करता हो। हमारा समाज बधाई का पात्र इस देश की रक्षा में गौरवान्वित कर रहा है। लेकिन अब हमारी नजर में सरकारें हमारे ऊपर अन्याय और शोषण कर रही हैं। एक नया बीज बिल, शीड बिल लेकर के देश की संसद में पास करने वाली हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूं, अगर आप जागे और चेते नहीं तो आपका जो देशी बीज है वो समाप्त होने के कगार पर है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो कंपनियों की छत्र छाया और उनका साम्राज्य आपके ऊपर स्थापित होगा। हरियाणा प्रदेश का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। गुजरात के अंदर एक हरियाणा प्रदेश का किसान खेती करता था। पेप्सी कंपनी का आलू लगा करके उसने बीज भंडारण कर लिया साथियों, लेकिन इसके ऊपर मुकदमा दायर किया गया उस किसान के ऊपर। लेकिन उस कंपनी की इकाई हरियाणा प्रदेश के पानीपत में थी। हरियाणा प्रदेश के किसानों ने बड़ा आंदोलन करके उस मुकदमे को वापस लेने का काम करवाया। अगर आप इस अन्याय और शोषण के खिलाफ नहीं बोलोगे, आपकी जमीनी पूंजीपतियों की नजर इस जमीन पर है। आप विजयपाल जी ने कहा कि आप जमीन बेचने की तरफ ध्यान मत दो। अगर आपके पास जमीन है तो आपके पास सब कुछ है। अगर
जमीन नहीं है। आप ये 2 दिन के चौंतले गाड़ियां लेकर के सोना चांदी के जेवरात पहन करके मटन गश्ती कर सकते हैं, लेकिन एक दिन वो समय आएगा जब आपके हाथ में टीपन उठा करके मजदूरी और दिहाड़ी करने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जल और जंगल को बचाना है, जमीन को बचाना है, आपको लड़ना पड़ेगा।